चलो, एंथैल्पी इज -4.2 किलो जूल पर मोल। कोई बताएगा क्या दिस रिएक्शन इज इंडो और एक्सो? इंडो। दिस रिएक्शन इज इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? दिस रिएक्शन इज इंडो और एक्सो। एंथैल्पी इज ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे डेल्टा एच इज पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा एच इज नेगेटिव जो दिया हुआ है। एक्टिवेशन इज 9.6 kilojule per mole. The correct potential energy profile for the reaction will be, ऐसा उन्होंने बोला है, shown in the figure. Potential energy and this is RC, that is RC को उन्होंने progress of the reaction लिखा है, तो तुम भी लिख दो reaction progress. ये होगा क्या? पहला वाला होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? सर वो नीचे नहीं जाता, वो बी वाला। यस, ये तो क्या हो गया बोलो? एंडोथर्मिक हो गया ए और बी। इंडोथर्मिक हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उन्होंने कुछ ऐसा दिया है। कोई बात नहीं, ओके। दिस इज पीई पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज रिएक्शन प्रोग्रेस, दिस इज रिएक्शन प्रोग्रेस। somewhere it will write RC reaction coordinate. कौन सा होना चाहिए बताओ? सी 3 सी। reaction is exothermic since delta H is negative. डेल्टा H is negative, हाँ या ना? यस सर। ये अभी इस बार का था, कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना था, कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना था। सर हाँ बोलो। सर थोड़ा ऊपर लेंगे क्या? हाँ सर वो क्वेश्चन तो अगर ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है और मैं ये ग्राफ प्लॉट नहीं करूंगा तो मैं डायरेक्ट एग्जाम में कैसे कर लूंगा? क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन ही नहीं है इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। तुम लोग को लगेगा सर ये कौन सी बड़ी बात है, यही तो बड़ी बात है कि कुछ कराते ही नहीं है, जो भी टेक्स्ट बुक में दिया है बस वही कराते हैं।
अनघा यस सर। बच गई बेटा, क्योंकि जो 15 क्वेश्चंस का उन्होंने इंट्रोडक्शन किया ना, वो 15 क्वेश्चन तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स, या न्यूमेरिकल्स नहीं है तो मैट्रिक्स मैच एंड स्टेटमेंट बेस्ड, या थोड़ा सा टफ। डन का? यस सर। Yes, sir. तो आंसर इज सी, सिंस रिएक्शन इज exothermic, so delta H will be negative, and this is the graph of exothermic. ऊपर के ऊपर दोनों ग्राफ किसके हैं? Endothermic. एंडोथर्म। एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 को मैं चेंज कर दूं तुम लोगों को, और तुमसे बोल दूं इसका डेल्टा एच कितना होगा? 0. Zero. डेल्टा एच इज 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मतलब वो कौन सी प्रोसेस होगी ऑप्शन 4 वाली? कहाँ पर? नाइडर इंडो नाइडर एक्सो। सर मतलब बोल- इक्विलिब्रियम क्या? ना ना ना, यू कैन नॉट से कि डेल्टा एच इज इक्विलिब्रियम के लिए होता है 0 वगैरह। ओके सर। ठीक है ना? यस। नेक्स्ट वन बोला है फॉर, ये सब के सब नीट 2021 के हैं। बोला फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, कुछ याद आ रहा है? रिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइडियल गैस अंडर isothermal condition. The correct option is, पिछली बार भी इस पर बेस सिमिलर प्रॉब्लम आया था, बट वो फ्री एक्सपेंशन का था। Delta U does not equals to 0. Delta S total is not equals to 0. Delta U is 0. Delta S total is not equals to 0. तुम लोग को देखो, मैंने पिछली बार ही करवा करके दिया था, और मैंने बोला था कि मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं प्रूफ करके दूंगा, और प्रूफ करके दिया था मैंने। ये देखो, डेल्टा यू क्या है? एनसीवी डेल्टा T. टी। आइसोथर्मल के लिए डेल्टा टी क्या होता है? 0. तो हो गया ना। अब तुम अपना नोटबुक जा करके देखना, मैंने वहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू इक्वल्स टू 0 लिखवा करके दिया था, और बोला था बाद में प्रूफ करके देगा, वो प्रूफ भी करके दिया मैंने। तो अब चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा? डेल्टा यू। बड़ा ही अच्छा है, फिजिक्स वगैरह का भी नॉलेज होना चाहिए अच्छे से, बहुत ही अच्छा है। ये क्या हो गया?
डेल्टा टी इज 0। जा करके देखना, मैंने क्लियर बोला था कि मैं ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो है। फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस भी 0 होता है, ये भी बोल दे रहा हूं। तो अब तुम लोग मुझे बताओ, फर्स्ट वाला रूल्ड आउट, थर्ड वाला रूल्ड आउट, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। और एंट्रोपी 0 होगा या नहीं होगा, अभी तुम लोग ये बताओ। एंट्रोपी इक्वल्स टू क्या था? Q बाई क्यू बाई टी। Q 0 होता है क्या आइसोथर्मल के लिए? ये 0 होता है, इसलिए Q किसके बराबर होता है? कुल मिला के 0 तो नहीं होगा, क्योंकि इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन इज नॉट 0। कुछ याद आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नहीं है तो मैं ये देखो अभी दे देता हूं तुमको। पहले हमने प्रूफ करके दिया है, आते ही प्रूफ किया था लास्ट वाले लेक्चर में। लास्ट वाले लेक्चर में सारे प्रोसेसेस के, देख रहा है बेटा? ये देखो, कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, हाँ या ना? Yes, Yes. sir. वर्क डन 0 है क्या? नो सर। तो देख लो, जो भी एक्स्ट्रा लेक्चर लिया दोनों प्रॉब्लम उसी से आ गए तुम्हारे। डन। Yes, sir. इसीलिए एंट्रोपी यहां से Q is not 0, that's why entropy is also not equals to 0। और तुमको अब जा करके मेरे नोटबुक में देखना कि एवरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, हाँ या ना? Yes, sir. एवरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज व्हाट? इरिवर्सिबल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जाकर के देखना, स्पॉन्टेनिटी में। तो तुम ही लोग आंसर बोल दो बेटा। सेकंड और फोर्थ Fourth. Fourth. हो गया। एवरी तुम्हारा एज धीरे 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 बढ़ रहा है, बुढ़े की तरफ जा रहे हो। पहले छोटे थे, क्लास 1 क्लास 2 में पढ़ते थे, अभी क्लास 12 में आ गए। तुम अपने आप को किसी भी प्रोसेस से बैक बचपन में नहीं जा सकते। और मैंने तुमको ये भी बोला था कि दिस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ या ना? मैंने यही एग्जांपल दिया था जो अभी दे रहा हूं। तुम कुछ भी कर लो, अपने आप को वापस नहीं जा सकते लेकर के। कुछ याद आया? Yes, sir. Yes. तो एजिंग इज irreversible process and all natural processes are irreversible process, all natural processes are spontaneous process। याद आया? Yes, sir. बस कोरिलेट 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 कोरिलेट। तो अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं जल्दी से प्लीज।
डन का Yes, sir. ठीक है. Done, sir. डन, वेरी गुड. तो मेरे हाथ में पूरा पेपर था, उसमें से मैंने इन सब के तुम्हारे पेपर्स प्रॉब्लम्स मैंने ट्राई किया. बहुत सारी चीजें बिल्कुल एटलीस्ट आई कैन सी कि देयर आर 70% प्रॉब्लम्स व्हिच आई डिड इन द क्लास. ठीक है, चलो आ जाओ हम लोग और आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक हो गया क्या? Yes, sir. Yes, Yes. sir. नेक्स्ट मैं आता हूँ एंट्रोपी पर. ठीक है ना. एंट्रोपी को अगर याद हो, अब डेफिनेशन तो ऑब्वियसली मैं नहीं करवा रहा हूँ, आई हैव ऑलरेडी डन इन डिटेल. तो दिस इज Q by T, याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो नाउ डिटेल्ड वर्जन एनालिसिस ऑफ एंट्रोपी. एक तो होता है डेल्टा S टोटल. ये क्या होता था? डेल्टा S ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा S ऑफ द सराउंडिंग. इसी को ही डेल्टा S ऑफ द यूनिवर्स भी बोला करता हूँ. डेल्टा S ऑफ द यूनिवर्स भी बोला करता हूँ. ठीक, तुमको मैं फिर से बोल दूं, एंट्रोपी कैसा प्रॉपर्टी था? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. और ये कैसा था? स्टेट फंक्शन, विच आई डिड इन क्लास ऑलरेडी. नाउ डेल्टा S फॉर सिंपल. पहले एडियाबैटिक प्रोसेस, जो मैं ये पर्टिकुलरली टाइप्स ऑफ प्रोसेस के लिए करवा रहा हूँ, स्पेशल केसेस, they are always the most important one. They are always the most important one, which is not given in textbook. Which is not given in textbook. अब तुम लोग बोलो क्या आएगा? 0. 0. तो डेल्टा S is 0. What does it mean? इसका मतलब एंट्रोपी क्या है? Constant. इसीलिए इसको तुम क्या बोल सकते थे? आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस. आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस. आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस. आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस. Done, sir.
हो गया? फर्स्ट वन, सेकेंड वन, फॉर आइसो थर्मल प्रोसेस, इसको बिलीव मी ऐसे ही करा करके दिया था, और मैंने बोला था कि बहुत एक बार भी अभी तक नहीं आया है ऐसे एक्सप्रेशंस के लिए। 2017 में बिल्कुल वैसे ही आया फर्स्ट टाइम, दैट वाज ऑलरेडी डन। तो ये रहा तुम्हारा। तो तुम ही लोग बताओ टेम्परेचर क्या है? Constant. Constant. Now if a temperature is constant, then ये एंट्रोपी इंटीग्रल के क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ इसका मतलब है कि नेक्स्ट ईयर अगर उन्होंने पता नहीं अगर इस पैटर्न को फॉलो किया जैसा इस बार किया है, आई मीन पेपर पैटर्न विल बी टफ वन। अगर उन्होंने इसको फॉलो किया तो ये देखो, आइसोथर्मल के लिए इंटरनल एनर्जी 0, हाँ या ना? Yes, sir. यस और नो? कुछ याद है क्या वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कितना होता था? बोलो, कुछ याद आ रहा है? ये लो, तुम लोग भूल गए हो, समझा क्या? Yes, sir. तो बस फिर क्या है, उठा करके रख दो। डेल्टा एस इज 1/T is Q 1/T minus dW, इंटीग्रल है इसलिए d ले लिया, which is nothing but 1/T delta W minus. So delta W is already calculated, minus minus plus 2.303 nRT log V2 by V1। तो ये आ गया 2.303 nRT कट गया log V2 by V1। भूल जाओ भूल जाओ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बाय द वे तुम लोग गलती से अच्छी जगह पे लैंड किए हो, नहीं पैसा देने के बाद भी तुमको बेवकूफ बनाते हैं सब लोग। बेवकूफ बना रहे हैं सब। नॉट अ सिंगल सिलेक्शन फ्रॉम कोथरूड बेल्ट। Done, sir. Done, sir. डन। Yes, sir. Yes, sir. ये किसके लिए था? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट वन is for isochoric process।
तो ये ऊपर वाला तो तुम्हारे पास 2017 में तो आ गया। अब मैं ये करवा करके दे रहा हूं, ये सब नहीं आए। ठीक, डेल्टा एस बी इंटीग्रल क्यू अपॉन टी बट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता था, कोई बताएगा क्या? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल हमने लिया था दो। ये देखो, ये क्या है? सब भूलते जा रहे हो तुम लोग। हाँ, क्लियरली लिखवा लिखवा करके दिया है मैंने, ये देख रहा है? बार बार लिखवाया है और बोला है याद रखो, इन्हीं सब पे तुमको जानबूझ के प्रॉब्लम को फ्रेम करेगा। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? डेल्टा यू। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी तो बस फिर क्या रह गया बेटा? डी यू रहेगा ना। व्हाट इज डी यू? वो भी प्रूव करके दिया था, कुछ याद आ रहा है? देखो, हाँ या ना? यस सर। अरे मेरे पढ़ाने से तुम लोग ढंग से पढ़ो तो तुम्हारा फिजिक्स भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जो जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ तुम उठा करके देखना, ऑलमोस्ट फिजिक्स के टीचर की तरह मैंने करा करके दिया है। फिजिक्स का पार्ट होता तो डेफिनेटली और भी हायर लेवल पर जा सकते थे। LN-T2 माइनस LN-T1, LN का मतलब ही क्या होता है? तो अब क्या आ जाएगा? 2.303 NCV लॉगरिथम। और फिर भी मयूर कॉलोनी को मेरे ये नहीं समझ में आता है, भागते कहीं और है और डॉक्टर इंजीनियर सबको बनना है, भागते कहीं और है, भागते कहीं और। उनको कितना भी समझा लो नहीं मानेंगे। इस बार का पेपर वाज लेंदी, इस बार का पेपर वाज लेंदी। इसका मतलब है इस बार का जो कट ऑफ है वो पिछली बार के जैसा नहीं जाने वाला है। ठीक है ना? पेपर इस बार का उतना कट ऑफ हायर जाएगा ही नहीं। पिछली बार 570 पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने बंद हो गए थे। इस बार इतना नहीं जाएगा, जैसे 540 पे मिलता था GMC, इस बार मिलने लग जाएंगे पिछले के जैसे। Done, sir. Done, sir. डन।
Please, this is important one. Please be serious. This is important one. For isobaric process, ऐसे तुम्हें लोग बता दो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है। Enthalpy. हाँ, जिन लोगों को याद नहीं है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड एक बार नहीं कम से कम मैं 50 बार तो बोल चुका ड्यूरिंग द क्लास और इधर भी। Now instead of, since it is integration, so it will be D, और लास्ट टाइम प्रूफ करके दिया था मैंने। हो गया। डायरेक्टली लिख दिया, चलेगा क्या? Yes, sir. Entropy at constant pressure is 2.303 NCP ln की जगह पे अब इट बिकम log। डन। Yes, sir. होने को और भी होता है, एंट्रोपी ऑफ द मिक्सचर होता है, एंट्रोपी ऑफ दो दो तीन तीन प्लेट को ज्वाइन कर दो, प्लेट इन द सेंस मेटल रॉड प्लेट, बट दैट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इसकी इतनी जरूरत है। पहले ये लोग आ जाएं, उसके बाद ये दे करके आएंगे। ओके। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. नहीं है ना? No, sir. डन। Yes, sir. चलो, तो ये हमारा एंट्रोपी पार्ट फिनिश होता है। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में जो भी बचा हुआ था वो मैंने करके दिया तुमको। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में जो कुछ भी बचा हुआ था वो मैंने तुम लोगों को पूरा इफेक्टिव वे में करके दिया, जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। ठीक है ना? इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन सबको करके देखो, इन सबको करके देखो। ठीक है ना? कंडीशनल, कंडीशनल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उन सबको, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, इन सब के प्रॉब्लम्स को करके देखो। ऑब्वियसली मैंने वर्क डन का भी करवा करके दिया है। ये हॉट लिस्ट में है प्रॉब्लम कौन सा, ये वाला।
ये वाला ऑलरेडी ये भी 2008 जेई मेंस में करवा करके दिया था, बिल्कुल आया। और ये फिटजी वगैरह या तुम किसी का भी उठा करके देखोगे बुकलेट वगैरह में है, ऑलरेडी डन इन द क्लास। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 डू सॉल्व इट। बहुत सारे हो सकते थे, इसी का सर्कुलर केस के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर के लिए P1 P2 V1 V2 कितना हो जाएगा वर्क डन? पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे किसी एक का अगर लोगे तो रॉन्ग आएगा, इसलिए रॉन्ग आएगा P1 अपॉन P2। ये मैं करवा दे रहा हूँ, क्या पता तुमको कहीं पे मिले, इससे अच्छा मैं तुम लोग को सॉल्व करवा ही दे रहा हूँ। इलिप्स का भी ऐसे ही होता है। तो पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू V2 माइनस V1 अपॉन 2 का स्क्वायर करोगे तो रॉन्ग आ जाएगा। P2 माइनस P1 अपॉन 2 का स्क्वायर करोगे तो रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का स्क्वायर इज नॉट द एनर्जी यूनिट। P2 माइनस P1 का स्क्वायर करोगे इज नॉट द एनर्जी का यूनिट। तो एनर्जी का यूनिट इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। सो R is P2 minus P1 by 2 and R is V2 minus V1 divided by 2. Both are R. That is pi R square. इलिप्स का भी ऐसा ही होता है, पाई ए बी, जो हम लोग को नहीं पता है ए और बी क्या होता है, बहुत ज्यादा टफ बनाएगा, जो कि आईआईटी ने दिया है कि हाफ इलिप्स हाफ सर्कल ले लो, खत्म। बट इतना डिफिकल्टी लेवल पे डेफिनेटली जेई मेंस एंड नीट जाएगा ही नहीं। डन? Yes, sir. तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। अब इस पर डेफिनेटली वेराइटी ऑफ द प्रॉब्लम्स, मैंने तुमको सारे वेराइटी ऑफ द प्रॉब्लम्स भी एक एक करके ले लिया है। सारे वेराइटी ऑफ द प्रॉब्लम्स मैंने एक एक करके ले लिया है। अभी तुम लोग देखो कि तुमको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मैंने एक एक प्रॉब्लम तुम लोग को लेकर के दिया हुआ है, ठीक? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो शैल आई मूव फॉर, मेरे मॉड्यूल सब लोगों ने कलेक्ट कर लिए हैं क्या? सॉल्व करो ना, वो जेई मेंस लेवल तक के सारे बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स दिए हैं उसमें। जेई एडवांस लेवल तक के भी अगर उससे क्लियर करूंगा, मतलब कि करूंगा, तो उससे मेरा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बोलो क्या करना है, अभी क्या करना है? शैल आई मूव टू आयोनिक इक्विलिब्रियम या कुछ इस पर प्रॉब्लम किया जाए? Sir, problems. प्रॉब्लम्स किए जाए, ठीक है। तो प्लीज वेट, मैं कुछ 2-4 प्रॉब्लम्स वगैरह बुक से निकाल लूं जो स्टैंडर्ड है। ओके, प्लीज वेट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, पहले छोटे हम लोग 1-2 प्रॉब्लम करते हैं। ऑब्वियसली ये छोटे प्रॉब्लम ही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तुम्हारे। लिखो प्रॉब्लम, लिखो।
लिखो द एंथैल्पी चेंज the enthalpy change for the transition of liquid water to steam delta H of vaporization is 40.8 kilojoule per mole at 373 Kelvin. Change, then calculate entropy for the process. अब बोलो तुमको कुछ भी गिवन नहीं है, तुमको समझ जाना है क्या करना है। पहले ये बोलो ये प्रोसेस कैसा है। बोलो H2O लिक्विड से किस में जा रहा है? Yes. इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज इक्विलिब्रियम प्रोसेस। हाँ या ना? तुमको बोला नहीं जाएगा, तुमको समझना है। तो बस फिर क्या है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज 0। अगर डेल्टा जी 0 है तो हो गया। तो तुमको मिल जाएगा डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच टी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर which is 40.8 multiplied by 1000. Boiling point is 373 Kelvin for water. बोलो कितना आया? Sir, almost 109 आ रहा है. 109. 109. So this is 109.38 joules per mole per Kelvin. वेदांत इसके पहले कहाँ पे था? Sir, home tutor. हाँ, Home tutor. अच्छा होम ट्यूटर के पास था। तो बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करते हैं, हैप्पी रखते हैं बस। सर मतलब इतनी डिटेल में नहीं होता था सर. चलो ये हो गया क्या? Yes, sir. हो गया है तो लिखो, प्रॉब्लम लिखो।
क्या बोला है प्रॉब्लम में? फॉर बट फिर भी लोग मुझसे दूर भागते हैं, ऐसा क्यों? मैं ज्यादा पढ़ा देता हूँ क्या? क्यों? नहीं सर, ज्यादा नहीं सर। क्या पढ़ाते हो सर? तो सभी लोग रेस्पेक्टेड मैडम लोगों के पास भागते हैं, ऐसा क्यों? सर थर्ड होगा क्या? यस सर, थर्ड होगा। तो क्या होना चाहिए? थर्ड। इसमें दिया नहीं है, क्योंकि तुमको समझना है दिस इज वेपराइजेशन प्रोसेस, रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। equilibrium reaction is done. Sir. वेरी गुड। तो ठीक है, हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लिखो प्रॉब्लम। द कन्वर्जन कैसा A to B is carried out by तुम लोग अपने रिलेटिव्स या इन सबको मरने के लिए मत भेजना। सीरियसली बिलीव मी। तुम लोग को बिलीव नहीं होगा अगर उन्हीं लोगों को बैठा दिया जाए ना पेपर में, टीचर्स को। मयूर कॉलोनी वाले वो लोग, वही लोग फेल हो जाएंगे इमीडिएटली। मयूर कॉलोनी वाले, इतनी बुरी हालत है न्यूमेरिकल्स के मामले में। वो स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ मजाक कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स तुमको बोलने के लिए लेंगे, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल।
ए टू बी पूछ रहा है क्या होगा। अब देखो ये प्रॉब्लम कुछ नहीं बल्कि आईआईटी का प्रॉब्लम है और सभी जगह सॉल्व होना ही चाहिए ये। एंट्रोपी कैसा है State बोलो? function. स्टेट फंक्शन। अगर स्टेट फंक्शन है तो अब ये चाहे किसी भी पाथ से जाए, सिंगल स्टेप और मोर देन वन स्टेप, जस्ट लाइक हेजेस लॉ ऑफ हीट समेशन। एक स्टेप में जाए चाहे 10 स्टेप में जाए, एंथैल्पी विल बी सेम। तो यहाँ पर भी एंट्रोपी विल बी सेम। नाउ पुट द वैल्यू। A to C 50, C to D is 30। ध्यान से देखो लास्ट वाला D to B है बट यहाँ पे B to D दिया है, ये क्या हो जाएगा? -1 से multiply. बस E is nothing but electrostatic unit. Done. Yes, sir. चलो Done, sir. डन, वेरी गुड। चलो लिखो, और भी प्रॉब्लम लिखो। प्रॉब्लम में बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, एम्स का प्रॉब्लम है। वन मोल ऑफ आइडियल गैस ए expands from 2 liter to 4 liter through reversible process. Reversible isothermal process. Reversible isothermal process. फिर बोला है 3 moles of another gas B another gas B expands from 2 liter to X liter and does the same amount of work done. As by A gas. Then
वैल्यू ऑफ x विल बी। अच्छा प्रॉब्लम है, ट्राई करेंगे क्या या मैं सॉल्व करूं डायरेक्टली? ट्राई करना। ट्राई करते हैं। दोनों का वर्क डन निकालो और इक्वेट कर दो इक्वल। Now for A, work done is minus 2.303 nRT log V2 by V1. माइनस 2.303, n का वैल्यू 1, r का वैल्यू वही रहने दो, t का वैल्यू वही रहने दो, V2 4/2 फर्स्ट। Similarly for B, work done will be what? Minus 2.303, n का वैल्यू 3, r वही रहने दो, t वही रहने दो, एक्सपेंड करा है 2 लीटर टू x लीटर, इसका मतलब है फाइनल इज x, इनिशियल इज 2। हो गया, दोनों को इक्वेट कर लो। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नीट ने चौका मारा है, ये सोच लो। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड इस बार उन्होंने पेपर दिया है। बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड उन्होंने पेपर दिया है। 2.303 2.303 RT कट गया, log 4 मैं जानबूझ करके कैंसल आउट नहीं कर रहा हूं, log 4/log 2 3। किसी का आया है क्या कुछ? तो दिस इज log 2, दिस इज log x/2 का क्यूब। तो तुम क्या लिख सकते थे? log x इक्वल्स टू log y हो, व्हाट डज इट मीन? x इक्वल्स टू y है, x की जगह पर यहाँ पे बाय द वे x ही दिया है, तो तुम ले लो एनी क्वांटिटी q, तो क्या हो जाएगा? बोलो। हाँ बोलो। 2⁴/3 x इक्वल्स टू 2 ऐसा, हाँ या ना? अरे ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो कुछ नहीं बल्कि 8 के पावर क्या है, ये 1/3 आंसर ऐसा दिया हुआ था। डन। नोटेड का
Yes, sir. सर वो चलो, लास्ट स्टेप last- बताएंगे, हाँ बोलो, लास्ट वाला। लास्ट स्टेप बताएंगे तो प्लीज। तो शायद 16:1/3 होगा। अगर ये बाहर लेकर के जाओगे, हाँ 16/1/3 होगा, ऐसा है ना। Yes, sir. और या तो फिर ऐसा 4 के पावर 2/3, ये सही है क्या? Yes, sir. क्योंकि उन्होंने ये वाला आंसर नहीं दिया था ना, ये वाला दिया है आंसर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? कोई तो बोल रहा था, फिर से करिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये देखो, तुम क्या करो भाई, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई है, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, वाई की पावर 1/3। तो बिल्कुल वही चीज किया है मैंने उधर। x/2 इक्वल्स टू 2 के पावर 1/3, इसलिए x इक्वल्स टू 2 इंटू 2⁻1/3, यानी ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 2। और क्यूब रूट अगर बाहर आया होगा, इसका मतलब अंदर क्या रहा होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8 इंटू 2। यही चीज तुम ऐसा लिख सकता था, समझा क्या? समझे। और इसी को 4 का स्क्वायर 1/3, उन्होंने ये आंसर दिया है। कहने का मतलब है, तेरा आंसर आने के बाद भी तुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो आओ प्लीज, लेट अस टेक लास्ट एग्जांपल। द बॉन्ड dissociation energy of x2, y2 and xy are in the ratio of 1:0.5:1. Delta H for the formation of XY is -200 kilojoule per mole. The bond dissociation, the bond dissociation energy of X2 will be, ठीक है ना। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, तुम ही लोग बोलो। दिया नहीं है, प्रॉब्लम में नहीं दिया है, तुमको बनाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन? प्रोडक्ट मस्ट बी कितना, 1 mole. 1 मोल। ये गिवन नहीं है, ये मैं अपने से बना रहा हूँ इक्वेशन। ऑल दीज इक्वेशंस आर नॉट गिवन। जो तुम्हारा 10th क्लास वाला हैबिट था, उसमें तुम लोग मारे जाओगे। तो बस फिर क्या हो गया, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होगा,
delta H of formation of XY minus delta H of formation of X2 minus delta H of formation of what? Y2. But X2 और Y2 का कितना होगा? बोलो। 0. 0 स्टैंडर्ड फॉर्म से बन रहा है। जो भी दिया है कितना? -200 किलो जूल। हाँ है ना? Now in terms of bond energy या enthalpy, half of bond enthalpy of X2, half of bond enthalpy of Y2 minus bond enthalpy of XY. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. अब इन सब का देखो कितना है, 1:0.5:1। तो किसी एक को x ऑलरेडी दिया है, r ले लो, जिसका भी पूछा है x2 को r ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? r/2। ये कितना हो जाएगा? r। बस वैल्यू पुट कर दो। रखूं क्या? मुझे नहीं पता है, चलो 200 ले लो। मैं बोल रहा हूँ 10,000 ले लो। अगर ये 10,000 है तो ये कितना हो गया? 5,000। ये 10,000। यस और नो? Yes, sir. तो बस फिर क्या है? वैल्यूज पुट कर दो। हाफ r इज द बॉन्ड एनर्जी। ये ऑलरेडी क्या है? देखो x2 y2 का 0.5 है और x का कितना है? r। हाँ या ना? Yes, sir. बोलो कितना आएगा r के टर्म्स में? This is 3/4 minus r, 1/। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. दोनों क्या होने चाहिए भाई? दोनों एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ना? ये फॉर्मेशन के टर्म्स में है, ये बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में है। यस और नो? Yes, sir. उठा करके रख दो। इसलिए r कितना आया? bond enthalpy of X2 is ये मेरे पास नीट 2018 में आया हुआ है और ये प्रॉब्लम मैं हर साल करवाता था, हमारे टाइम पर भी करवाया है। ऑलरेडी डन इन द क्लास, तभी आया है। डन का? Yes, sir. अगर डन तो जा सकते हैं।